जो जालिम जाबिर हो, जो कुरान से इनकार करे वो अल्लाह से और दूर हो जाता है। कुरान सुनकर उसका कुफ्र और बढ़ जाता है। बस ये आफत खुद काफिर की तरफ से उसके कुफ्र की वजह से होती है, न कि कुरान की तरफ से। कुरान तो सरासर रहमत और शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर सूरह बनी इसराइल की तफसीर लेकर हाजिर हो चुका हूँ। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 82 ता 84 की तफसीर पढ़ेंगे। आइए इस तफसीर की शुरुआत करते हैं इन आयतों की तिलावत से। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुअ्मिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ वनअा बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहु अश्शर्रु कान यऊसा। क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि फ़रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। आयत नंबर 82 का तर्जुमा ये है, हम इस कुरान में वो कुछ नाजिल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए खसारे के सिवा और किसी चीज में इजाफा नहीं करता। यानी जो लोग इस कुरान को अपना रहनुमा मान ले उनके लिए तो ये अल्लाह की रहमत और उनके तमाम जहनी, नफसानी, अखलाकी और तमद्दुनी अमराज का इलाज है। मगर जो जालिम इसे रद्द करके और इसकी रहनुमाई से मुंह मोड़कर अपने ऊपर आप जुल्म करें, उनको ये कुरान उस हालत पर भी नहीं रहने देता जिस पर वो इसके नुज़ूल से या इसके जानने से पहले थे, बल्कि ये उन्हें उल्टा इससे ज़्यादा खसारे में डाल देता है। इसकी वजह यह है कि जब तक कुरान आया न था या जब तक वो इससे वाकिफ न हुए थे, उनका खसारा महज जहालत का खसारा था। मगर जब कुरान उनके सामने आ गया और हक और बातिल का फ़र्क खोल कर रख दिया तो उन पर अल्लाह की हुज्जत तमाम हो गई। अब अगर वो इसे रद्द करके गुमराही पर इसरार करते हैं तो इसके माना ये है कि वो जाहिल नहीं बल्कि जालिम और बातिल परस्त और हक से भागने वाले हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इंसान की रूहानी और अखलाकी बीमारियां उसकी जिस्मानी बीमारियों से बहुत मुशाबहत रखती हैं। दोनों तरह की बीमारियां इंसान की दुश्मन हैं। दोनों के लिए डॉक्टर, इलाज और परहेज की ज़रूरत है। दोनों तरह की बीमारियां एक से दूसरे को लग सकती हैं। दोनों का बुनियादी सबब जानना चाहिए और दोनों की असल जड़ को मालूम करके इलाज करना चाहिए। दोनों तरह की बीमारियां बाज़ औक़ात ऐसे मरहले पर पहुंच जाती हैं कि इंसान को लाइलाज कर देती हैं। अलबत्ता अक्सर मौक़े पर यह काबिल इलाज होती हैं। इसीलिए तो कुरान को शिफा और रहमत कहा गया है। कुरान का शिफा होने का मतलब यह है कि कुरान हमें पाकसाजी की तरफ लेकर जाता है, और रहमत होने का मतलब यह है कि कुरान तामीर नौ की तरफ इशारा करता है और हमें लेकर के जाता है। कुरान हयात बख्श नुस्खा है उनके लिए जो जहालत, तकब्बुर, हसद और निफाक के खिलाफ जिहाद के लिए उठ खड़े हों। कुरान शिफा बख्श दवा है पसमानदों, बेइत्तेफाकियों और बेबुनियाद खतरात के इलाज के लिए। कुरान शिफा बख्श इलाज है उसके लिए जो दुनिया के इश्क में मुब्तला हो, जो मादियात में घिर गया हो और जो शहवतों के सामने बेबस हो गया हो। कुरान आराम शिफा बख्श नुस्खा है इस दुनिया के लिए जिसके हर तरफ जंगों की आग भड़क रही हो, असलहे के अंबारों तले जिसकी कमर झुक गई है, जिसके सबसे ज्यादा इक्तिसादी और इंसानी सरमाए को जंग और असलहे के देव अपने कदमों तले पामाल कर रहे हैं। कुरान शिफा बख्श नुस्खा है उसके लिए जिसकी ख्वाहिशों और हवस के तारीक पर्दे उसके लिए कुर्ब इलाही के रास्ते में हाइल हो गए हैं। आयत नंबर 83 का तर्जुमा है, इंसान का हाल ये है कि जब हम उसको नेमत अता करते हैं तो वो ऐंठता और पीठ मोड़ लेता है, और जब ज़रा मुसीबत से दो चार होता है तो मायूस होने लगता है। यानी ये आयत गैर तरबियत याफ्ता इंसानों की एक निहायत गहरी अखलाकी बीमारी की तरफ इशारा कर रही है। इरशाद होता है जिस वक्त हम इंसान को कोई नेमत बख्शते हैं
تو اس میں نخوت اور غرور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار سے منہ موڑ لیتا ہے اور عالم تکبر میں اس سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس سے نعمت سلب کر لیتے ہیں یہاں تک کہ اسے چھوٹی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو سر تا پا اس پر نا امیدی چھا جاتی ہے۔ آیت نمبر 84 کا ترجمہ ہے، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح سخن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کہہ دو ہر شخص اپنی روش، خلق اور عادت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مومنین آیات قرآن سے شفا طلب کرتے ہیں اور رحمت حاصل کرتے ہیں، جبکہ ظالم اور ستمگر سوائے نقصان کے ان سے کچھ نہیں پاتے۔ کم ظرف انسان کہ جنہیں نعمت ملے تو مغرور ہو جاتے ہیں اور مشکل پڑے تو مایوس اور بدحال ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ طبیعت اور مزاج انسان کے بار بار کے عمل کے زیر اثر بنتا ہے۔ ایسی حالت میں خدا سب کے حالات پر شاہد اور ناظر ہے۔ جی ہاں، تمہارا رب ان لوگوں کی کیفیت سے زیادہ آگاہ ہے جن کی روش بہتر ہے اور ہدایت کے مطابق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔